सादिक भाई। कौन है भाई? आ जाओ अंदर। सादिक भाई। जी जी यही घर है उनका, आ जाए भाई। आ जाए भाई, आ जाए। आ जाओ। सादिक भाई। यहाँ आ जाए। आ जाए। चलता है, हौसला करता है। सादिक जी सादिक भाई। अल्लाह रू प्यारे हो गए। हौसला करो ताया जी, हौसला करो। हमारा आपका भाई था वो, लेकिन हमारा भी बाप था। हम भी तो सब्र करके बैठे। बस दुआ करे यार कि किसी के बाजू ना टूटे। बाजू एक्सीडेंट हुआ था उनका? नहीं भाईजान, एक्सीडेंट नहीं। हाँ? ये हमारे ताया जी हैं। ठीक है। हमारे अब्बू इनके छोटे भाई थे सके। अच्छा अच्छा वो कहते नहीं है कि यार किसी की बाजू ना टूटे। अच्छा अच्छा। भाई जो होते हैं वो बाएं होती है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बेटे हैं? जी ये बड़े बेटे हैं। ठीक है। आपके बड़े बेटे हैं? नहीं, मैं मेरे सादिक अब्बू के साहब बड़े का बेटे बेटा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं। वो जो है वो मुझसे छोटे हैं। और इनके जी हाँ जी आपसे छोटे तो नहीं लग रहे हो, तो आपसे काफी चौड़े लग रहे हैं। बस खलार में है ना। जी। आप सबसे छोटे हैं? जी ये सबसे छोटा है। वो सबसे छोटा है। ये आपके बच्चे हैं, बेटे हैं? ये इनका बेटा है। ठीक है। वो मेरा छोटा बेटा है। ओ हो बस जी, बस अल्लाह पाक के काम है, दुआ करें जी। तो हम ही रह गए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कमर टूट गई। कमर पे क्या हो गया उनके? पहले इन्होंने कल्याण ने चक्किया सी ना। ओ झटका लग गया। नहीं भाई की मौत कमर तोड़ गई है। सदमा है ये ना। साथ थे ये? अरे भाई वो कौन सा जाते जाते इसके लक में हक ही मार गए हैं। वो कहते नहीं है जब भाई फौत होता है तो वो दूसरा भाई कहता है कि वो मेरा भाई गया, मेरी कमर तोड़ गया। वो कमर की बात कर रहे हैं। सदमे में वो कौन सा मरने वक्त ये कुब्बा हुआ था, इसके ठुड्डा मार दिया उन्होंने। नहीं ऐसी नहीं। ऐसी कोई बात साले हैं ये दुनिया की बातें, जैसे टूटी बाहें गल को आ गई। हाँ जी। भाई मर गया, कमर टूट गई। बाप मर गया, मरद साथ से छत चले गया। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀਨੇ ਨੇ। छत का क्या कह रहे हैं? भाई बाप जब मर जाता है तो सर से छत चले। और भाई और नहीं, ये छत नहीं भाई, सर से साया जिसे बोलते हैं। यार वो कौन सा जनाजे वाली मंजी से छत बांधी हुई थी कि 50 बंदों ने जनाजा हटाया और छत भी जाती रही। कहते हैं जब बाप मरता है ना तो सर से छत चली जाती है। ओए होए 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 होए। बस ये है, मालिक की मर्जी है भाई। जी जी। वो कच्चा तोड़े पक्का तोड़े उसकी मर्जी है भाई। मेरे अब्बू थे कोई 100 बेर नहीं थे, कच्चा तोड़े पक्का तोड़े। भाई इसका बेटे भाई इसका मतलब ये होता है कि कोई जवानी में चला जाए, कोई बुढ़ापे में चला जाए, कोई बचपन में, ये तो मालिक की खेल है। ऐसे ही मालिक जो अल्लाह मतलब कि उनको जन्नत में जगह बेहतर जानता है। लेकिन ये है, मुझसे 1 महीना पहले उनकी मुलाकात हुई। भले लोग। सब्र कर ले। कोई नहीं वो हमारे घर में है, उसकी भी बात सुन लेता है, सब्र कर ले। जी। जितने दिन भी हैं ताया जी सब्र कर लें, आपकी मुलाकात बहुत जल्दी उनसे हो जाएगी। इंशाल्लाह। डैश बातें ना कर भाई, ये ताया ही रह गया हमारे बाप की जगह। नहीं रहेगा ये भी, क्योंकि जुदाई जो होती है ना, गम का, ये जितना ये रो रहे हैं, इनकी मुलाकात बहुत जल्दी मुतवक्के है उनसे। सही कह रहे हैं आप। जी बस रात अब्बू मेरी ख्वाब में आए, कह रहे यार जल्दी भेज देना मेरे भाई को। मैंने कहा अब्बू अब हम आपका चेहरा हमें ताए में से नजर आता है। नहीं नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। बस ये
ओहो, चाय वाले के पास आपके अब्बू से मेरी मुलाकात हुई? शकूर के पास बहुत बैठते थे। जी 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 उधर ही अक्सर शाम को उधर ही बैठते थे। जी 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 वहीं पे मुलाकात हुई। अच्छा। वो जो है आप शकूर चाय वाला, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपके मोहल्ले में कोई किराए का घर है? तो आपके अब्बू वहीं पास बैठे थे। अच्छा। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा, उनको लगा कि कोई परदेसी है, परेशान है। अब्बू बड़े दर्द दिल थे, बड़े दर्द दिल थे। अटैक हुआ? नहीं, वो भाई मैंने एहसासमंद। बोला, एहसासमंद थे कि आपने बोला कि कोई मकान है, अब्बू ने आपको आवाज दे दी। हाँ। वो दर्द दिल रखते थे, दर्द दिल। ये बात। किसी की दर्द तकलीफ- दिल जीने का मरने का। किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, ऐसे उसको ही। कहते हैं दर्द दिल। दर्द जी, दिल। ऐसे किसी ही। दुख को अपना दुख समझना, उसको कहते थे दर्द दिल। जी, जी। हमारे अब्बू में ये क्वालिटी अल्लाह की रहमत से थी। जी 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 भले लोग थे। बस ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। किसी को दर्द दिल हो जाता है, किसी को दर्द गुर्दा हो जाता है, किसी को दर्द मैदा हो जाता है। ये तो उसके ले जाने के बहाने हैं, वो दर्द दिल से चले गए। देखो जी, हम तो बड़ों से यही बात सुनते हैं कि ऊपर वाला अपने ऊपर नहीं बात लेता। बस क्या हुआ, इसके सर में दर्द हुआ, इसके पेट में दर्द हुआ, बस। इसके दिल में दर्द हुआ और बस, बंदा बस। जाता रहा। और जैसे हमारे अब्बू को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे कि मिसाल नहीं है कि मारे आप और बहाना ताप। जी 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 तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, फौतगी हुई है जरा कम। हम दोनों की एक कहानी। आहा। जाओ लग जो गले भाई जानी। और भाई ये हमारा बड़ा भाई है, कोई नाना पार्टी कर नहीं बैठा। ये तुम गाने गा रहे हो फूडी पिया के हमारे घर। बस यार। तो मुझे पास बिठाया। अच्छा जी। बालेंदे कहते कि भाई इस तरह है कि ये जो आपके किराए वाले मकान जो आप ढूंढ रहे हैं उसकी बात तो करते हैं। आए अब्बू, सबसे पहले ये बताएं, आपने खाना खाना है, चाय पीनी है या लस्सी पीनी? मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी ये बड़े लोगों का शेवा होता है। मैंने कभी दुकान पे जाना ना चाय वाले के पास अब्बू को बुलाने के लिए, मुझे भी बिठा लेना, मुझे पूछना मक्खी कुछ खाना पीना है तो बता। मैंने कहा अब्बू घर जाके खाते हैं, नहीं तो मुझे लेने आया कुछ खा ले। ओ हो। हमारे अब्बू जब रोटी खानी शुरू करते थे ना, हाँ जी। किसी ना किसी मेहमान को डीगते थे, हाँ। इंतजार करते थे। जब कोई भी नहीं आता था अब्बू ने खाना ही नहीं खाना, दो तीन दिन भूखे रहने ना। फिर हमने एक दूसरे भाई ने हमने आपस में बात करके फिर हमने एक जने ने बाहर जाके दरवाजा खड़काना कि अब्बू को बोलो मेहमान आए। ओह फिर अब्बू ने खाना खाना। सखी लोग ये बड़े, ये घर उन्होंने बनाया सारा? जी, अब्बू ने हाय, हाय। एक एक ईंट आप कोल खलो के लगवाई मिस्त्री थे? जी। नहीं नहीं मोहब्बत मिस्त्री से। से मिस्त्री से। मिस्त्री से लगवाई। कोल खलो के लगवाई है। अच्छा अच्छा। मोहब्बत से ये सारा काम करवाया है, शौक से। हाँ। सारी जिंदगी की कमाई थी। ये 3 कमरे हैं आपके? जी तीन तीन कमरे, वो बड़े भाई का है, हाँ ये दरमियान वाला इसका है, हाँ। और वो अंट वाला मेरा। माशाल्लाह ताया माशाल्लाह। जी छत पे होते हैं ये जी। लो जी, बात शुरू हुई है उनसे। अच्छा जी। तो कहते हैं कि चाय शाय मुझे पिलाई, गार्डर केक जो होते हैं शौक से खाते। ताया हौसला करो। गार्डर गिरा उन पे वाला फौत जब हुए वो नहीं, तो गार्डर- फिर गार्डर की बात से इन्होंने एक कहका मारा है। नहीं, कहका नहीं मारा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ घर में चाय बनाई, गार्डर केक मंगवाए, कुछ शुगल मिला कर रहे थे, ताया जी ने गार्डर केक मांगा, अब्बू ने नहीं दिया। इधर हम एक कुत्ता बांधते हैं ना, अब्बू ने उसको फेंक दिया। वो बस याद आ गया कि केक मेरे भाई ने गार्डर केक मुझे नहीं खिलाया, इस बच्चे को खिला दो। बेज़बान का ज्यादा ख्याल रखते थे। बस वो अब तो यादें ही रह गई हैं। हाँ जी, बस बस यादें रह जाती हैं। गार्डर केक हमारी खानदानी पसंद है, ओए होए होए। हमारे बड़े भाई को भी बहुत पसंद है। ऐसे ही। जब चाय दूध ना पीना हो हाँ। तो गिलास में पानी डाल के उसमें घोल घोल के पी जाते, खा जाते। ओहो। खाना जरूर है। ये गार्डर केक और तवा बिस्कुट बड़े शौक से खाते हैं। जी। हाय हाय हाय, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। क्या जब तुम आए थे उधर डेक लगाया हुआ था अब्बू ने, नहीं। तो फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं फूड़ी पे बैठ के? लो जी, चाय पिए, गार्डर केक खाए, जी। तो मुझे कहते कि
नौजवान अब बताइए बात। अच्छा, बात क्या है? मैंने कहा जी कि हमें किराए का घर चाहिए और मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मुझे मकान नहीं मिला अभी तक, और हमें हमारा जो सामान है वो मालिक मकान ने निकाल कर बाहर रख दिया है। हाय अबू, हाँ हमारा। तो परेशान हुए, कहते कि यार तुम तो, अगर तुम्हें मकान ना मिला तो क्या करोगे तुम? मैंने कहा जी उसका मिनतरला कर लेंगे, और ये है कि कुछ करेंगे या फिर सड़क पे सोएंगे। जाहिर है कुछ ना कुछ जिंदगी तो बसर करनी है ना। बस तो कहते कि बेटे आपने फिक्रमंद नहीं होना। अच्छा, देख कोई चलो। मेहमान आया होगा भाई, आप बात करें कि मेहमान आया, देखो बेटा कौन है बाहर, जाओ तो देखो आप। कहते कि आपने परेशान नहीं होना। तो ये है कि मेरे 3 कमरे हैं, हाँ उनमें से जो राइट साइड वाला कमरा है ना वो आप ले लो, मुझे कहते। तो मैंने कहा ठीक है अंकल आप। सगी थे वो, किसी को भी कुछ भी दान कर देते थे। जी 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 जी। तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल जैसा आप कहते हैं। तो मैंने कहा जी इसका किराया विराया? कहते किराया कुछ नहीं है यार, मैं महीने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो खाते पीते घर का बंदा हूँ, तो हमारी तो जायदाद भी अपनी है। आप इस तरह करो 1 लाख रुपया मुझे दे दो और 20 साल के लिए वो कमरा आपका हो गया। आपसे बोल रहा है? जी जी, मैं जरा कमरा देखूं। अबे भाई भाई। बैठ जा इधर, इधर बैठो भाई। हमारी फैमिली है अंदर भाई, हमारे बच्चे हैं जी, बात कर रहे हो तुम। कमरा 20 देख, साल के लिए 20 साल के लिए। 1 लाख रुपया जी 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 आपसे लिया उन्होंने? जी 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 जी। हमारे अब्बू तो किसी से पैसा ही नहीं लेते थे। तो ऐसे- हमारे अब्बू ने दे अपने पैसे किसी से लेने होते थे, वो नहीं जल्दी कहीं से लेते। तो यार हमारे अब्बू नहीं ऐसा कर सकते। जब वो फौत हुए हैं, ये कितने दिन की बात है? ये जब मैं मिला हूं, मैं तो 1 महीना पहले मिला हूं उनसे। तो आज 28 दिन अब्बू को मरे को हो गए। तो मैं जब उनसे बात करके वापस गया तो अब्बू मेरे ने मालिक मकान से ना मिनतरला करके तो 1 महीने का टाइम लिया, वो सामान अंदर रखा। अब मैंने कहा कि अब तो काम जो है ख़राब हो गया, क्योंकि आज हमारा 1 महीना वहाँ पे ख़त्म हो गया। मैंने कहा अंकल से बात हुई थी, मैं अंकल से बात करता हूँ जाके, और सामान तो हमारा पीछे। फ़ोन आ ही गया उनका। जी बड़े भाई। क्या? जी जी बड़े भाई, सीधे आए, सीधे वहाँ से आ जाएं। किधर? सीधे आए और सीधे नंग जाए। तो कितनी आपके पास ऊंट रेडे है ना? आपके पास 5 ऊंट रेडे। तो आप इस तरह करें, ये जहां से आप आ रहे हैं आगे स्कूल आएगा, एक स्कूल, उसके साथ रोड नीचे आ रही है, तो उस पे आते जाए, तो दोबारा नजदीक आके फोन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। नहीं भाई, वो ये 5 ऊँट यहाँ मंगवा रहे हो, दूध बेचना है इस गली में? मैंने दूध नहीं बेचना भाई, वो अंकल ने मुझसे लिया था ना 1 लाख रुपया इस कमरे का। यार उसको हमारे अब्बू कैसे लाख रुपया ले सकते हैं भाईजान? आपने तो बड़ा वक्त गुजरा अब्बू के मेरी साथ। बात सुनो, ये बताओ हमें कि उसका कोई सबूत तो दो हमें। कोई किसने लिखत पढ़त लिए, तो नहीं किसने होगी ना? दिए? कोई लिखत पढ़त होगी, कोई पर्ची होगी, कोई 2 बंदे गवाह होंगे, वो तो कोई हमें बताओ। नहीं भाई, वहां तो उस वक्त वो चाय वाले थे अच्छा, और साथ एक आदमी बैठा था, पता नहीं कौन था, उसको ढूंढ लें, वो गवाह होगा। कौन अरे ढूंढे? भाई, हम कैसे हमारे- ढूंढ लें? हम को जादूगर हैं भाई के? कैसे ढूंढे? जब तूने अब्बा से एक दूध पत्ती पी और 3 गेटर केक खाए, हम कहाँ से ढूंढे उस बंदे को कि किसके सामने खाए थे तूने? उस बंदे का नाम का नहीं पता, हुलिये का नहीं पता। हमें क्या पता? अरे भाई मेरी बात सुन, जब हमने अपने अब्बू को गुसल दिलवाया था ना, उसकी जेब में से सिर्फ एक माचिस और एक काली सी डोरी और एक हकीक नागमुंदरी थी, वो ही निकला था। लाख रुपया निकला ही नहीं था मेरे अब्बू की जेब से। ऐसी तो कोई बात ही नहीं। देखें, हो सकता है उनका बाहर कोई मतलब के मामला हो, कोई। अरे भाई, वो मेरे अब्बू थे जान, नसीरुद्दीन शाह थे, कि वो कहीं भी मेरे अब्बू ऐसे है ही नहीं थे। कैसी अब बातें कर रहे हो? अब्बू ने कहीं बाहर से आना, हमने कहीं LCD लगा लेनी, कोई गाना सुनना, अब्बू ने कहना बंद करो यार। नहीं तो ये आप कैसी तोहमत लगा रहे हैं उन पे? अब्बू हमारे के वो ऐसे आदमी थे? लो, लाख रुपया तुम्हारा खर्च लिया। मेरे अब्बू थे कि इमरान हाशमी हमें थे? तो बताया ही नहीं 1 उन्होंने। मिनट में लाख रुपया खर्च लिया भाई। कमाल हो गई भाई। देखे, भले लोग थे, इंतहाई शरीफ आदमी, ये बात है। इतने अच्छे आदमी। हाँ जी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी हम 11 भाई हैं। कहते कोई मसला नहीं। किस बात का? 11 ये भाई जब तुम- कमरा दिया उन्होंने। नहीं 11 भाई तुम लोग हो। कौन सी टीम है तुम्हारी? नहीं नहीं, टीम हमारी कोई नहीं है, लेकिन हम यहाँ 11 के 11 भाई यहाँ पे शिफ्ट होने लगे हैं ना। अरे भाई, यहाँ हम 3 भाई बड़े औखे शिफ्ट हुए हैं और तुम 11 भाई शिफ्ट हो गए, कैसे हो गए तुम लोग हैं?
हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। जो सबसे छोटा भाई है उसका खालों का काम है। खालों? ये जानवरों की खाल जो होती है, अच्छा, ये जानवरों की खाल, जानवरों की खाल, बकरे नमक गाय लगाते, भैंस की। लून वो 300 जो खाल है ना वो घर ला के रखी हुई थी, वो भी ऊंट रेड़े पे है। मैंने कहा साथ ही ले आओ, तो- यहीं बिछा लेंगे, जगह तो बहुत है। अरे, क्यों यही बिछाएंगे? हमारे बच्चे किधर जाएंगे, वो किधर खेलेंगे? जानवरों की खाल लेके तू इधर आ गया, तेरा दिमाग ठीक है? ये तुम्हारे अपने 11 भाइयों की टीम लेके अखबार स्टेडियम चले जा। ये जो मेरा छोटा बेटा है ना, इसको जरा सी स्मेल चढ़ती है ना तो ये भी छत पे चढ़ जाता है कि ये क्या हो गया, ये स्मेल कहाँ से आ रही मास्क है। पहन ले। ये पांडे टींडे तोड़ने लग पड़ता है, मास्क लगा ले। और मेरे भाई को बहुत नफरत है इन चीजों से। यार ये क्या इधर उसके सामने अगर खाल को लून लगाया ना, उसने अपने कमरे से मिर्चे भी ले आनी है, हल्दी भी ले आनी, मसाला, नहीं, वो जब- खाल खाने वाला जानवर बन जाएगा। जब हमारे अब्बा फौत हुए थे, दरिंदा। जब हमारे अब्बा फौत हुए जनाजे पे, जी। बड़े भैया ने आवाज दी थी, उधर बात की हमारे हमने। हमारे बाप से किसी ने कुछ लेना तो वो हाथ खड़ा कर ले या हमें आके मिले। अब तब तुम कहाँ थे भाई? देखिए, हमारा सबका काम जो है ना वो है, हम अदरक लहसुन प्याज बेचते हैं खोता रेडियो पे, गधा रेडी पे, समझ रहे हैं ना। तो मैं उस वक्त गया था साहिवाल मंडी सामान लेने, प्याज वहां से लेने गया हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं चला, तकदीर का ये कुछ करना इस तरह का हुआ है कि आपके अब्बू फौत हो गए, वरना मुझे तो इस बात का, मैं तो अभी भी बाहर से आपके अब्बू को आवाजें दे रहा था। ओ यार ये कैसी भाई, बातें कर रहे हो? ये तो भाई हमें नहीं पता कि तूने हमारे अब्बा को लाख दिया या नहीं नहीं, दिया। ये तो हमारे आपके अब्बू अब्बू से हमारे अब्बू agreement लाख हो गया लेते ही था। नहीं थे। हमारे अच्छा, अब्बू देख- किसी से कुछ लेते ही नहीं वो थे। ऐसे आदमी नहीं थे क्या? जी हाँ, अबे ध्यान करना, ये गधा भाग गया ना कहीं, तो सब गधों को आराम से लेके और लेके नहीं आना, उधर ही वापस ही कहीं ले जाओ। मेरा जो 7वें नंबर वाला भाई है ना, 7वें नंबर, उसने 300 गधा रखा हुआ है ना, तो 300 उसका गधा, वो- खालों की ऊंटेड़ियां। आप इस तरह बंद स्कूल करो। आ गया, स्कूल इससे अंदर- स्कूल आ गया, ओके। उसमें दाखिल करा दे 300 चलो। खोते को। वो जो ये जो बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं ना, उनकी बुनियाद निकालता है, बेसमेंट से मट्टी निकालता है ना, खुदाई? तो वो, हाँ, वो गधे जो हैं, छत खाली है ना, ये चलो रात को यहाँ पे ठहर जा करेंगे। अबे क्यों? ओ यार ये कैसी बातें कर रहा है? 300 खोता ऊपर रखना है। जी, जी, जी। फिर किसी मिस्त्री को बुलवा के कांदो कांद वो खुरली बनवा दें। हाँ हाँ, खुरली बनवाते हैं। भाई आप ना चांटे खाएंगे हमारे से? नहीं, ये मैं आप तो कैसी खाना खाऊंगा भाई। किसी मुख्तसर सी बकवास आप कर रहे हैं। देखो भाई, ये जो तुम गधे बधे लेके आ रहे हो ना, इधर इधर एक भी गधा नहीं लेके आना। हाँ। इधर काफी गधे मौजूद है, पहले से मौजूद है। तेरी मेहरबानी, एक भी गधा लेके आना, तुझे मारूंगा मैं इतना, उसका हिसाब नहीं होगा। अरे तू लोगों के प्लाजे की मिट्टी निकालता निकालता हमें इस घर से निकालने की तैयारी कर रहा तू। तो हमारे अब्बू इतने अच्छे इंसान थे तो ये इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कौन सा आपके अब्बू पे ये इल्जाम लगा? वो हमारा गधा लेके भाग गया है। अबे ये गधा हमारा- लेके नहीं भाग गया, लाख रुपए की बात कर रहे हो, किसके सामने दिए? अंकल देखें, मैंने आपको ये तो कहा ही नहीं है कि मैंने आपके अब्बू से लाख रुपए लेना था, वो मुझे वापस कर दे। मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि लाख रुपए में 20 साल के लिए एक कमरा आपके अब्बू हमारे सुपुर्द करके चले गए हैं। अबे कहां सुपुर्द किया? कब दिया आपको? कब हमारे मुंह पे करवाया? चाय वाले के पास। शकूर, वो तो जमाने का झूठा शकूर की बातें कर रहे अरे हो। भाईजान, हम शकूर को क्या जानते क्यों? हैं? हमारा अब्बा हाँ? कोई भी बाहर बात होती थी वो सबसे पहले आके हमें? हमें तीनों भाइयों को इकट्ठा करके बताते थे कि बेटे मैंने ये शे ले ली है, ये मैंने दे दी है, तुम्हारे नोटिस में होनी चाहिए। अगर तुमने लाख रुपया दिया होता तो हमें ना पता होता। बताओ। एक मिनट, फोन आ रहा है भाई। अरे क्या यार, किसका उठा लाया तेरे को? इतने जी, फोन आ रहे हैं। हाँ, ये सामने मोबाइल वाली दुकान है, बस और उधर से फोन करके निकल दरवाजा जाओ। बंद कर, दरवाजा बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर, दबदब कर दरवाजा। आ जाओ। बंद कर दे, और बंद कर दरवाजा। अबे दरवाजा क्यों बंद करना है? इसको बाहर निकालो। ये चलो। बाबू लगते हैं हमारे। इधर बैठ के सारे बात चलो इधर कहाँ लेके आ गए हो? उनको कहता हूँ गधे अंदर लेके अबे आ। बाहर जा, बड़े गधे। हेलो, तू छोटे छोटे गधे अंदर लेकर आ रहा है। बातें कर रहा है। लाख दफा रुपए जा। आपके अब्बू को दिया बेवकूफ था, आदमी। 300 गधा लेके तेरे भाई आ रहे हैं। हमारे ग्यारह अब्बा ने भाई कभी किसी से कुछ लिया ही ऐसे नहीं आदमी नहीं है यार वो। कि हमारे अब्बा किसी से लाख लें अब और हमें बैठो भाई, बताए ना। बैठो। कमाल छोड़ो, होगी दफा यार, करो। कैसा तू गधा आगे का हमारे आदमी अब्बा की फूड़ी खराब कर रहा है। 200। बैठ जाओ भाई। वो चलो मुंह पे हो तो कोई बात करे, उनके जाने के बाद उन पे तोहमत लगा रहा है। देखो, हमारे वो अब्बू थे, आपके छोटे भाई थे। ऐसे ही। आप फौरी मर के जाके उनसे पूछे
कि लाख रुपया लिया किसी राने से? मैं तुझे जूते मारूंगा मैं। छोड़ देता है, छोड़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राना एजाज जी। ये मेरा जो न्यू चैनल है राना एजाज उर्दू, ये मैंने अपने उन बहन भाइयों के लिए बनाया है जो पंजाबी नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप पे, आपकी पूरी फैमिली पे हमेशा अपनी रहमत रखे। थैंक यू वेरी मच।